ओम शांति। आज 18 जनवरी पिताश्री ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है। आज का दिन बहुत विशेष स्मृतियों का दिन है जो हमें बाप समान बनने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, जो धारणा किया, जो सर्विस किया, जो प्रैक्टिकल स्वरूप बने, वैसा बनने की प्रेरणा हमें आज के दिन मिलती है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति जीवन में आती है, फिर भी ब्रह्मा बाबा कैसे अचल अडोल एक रस एक मत पर चलते रहे और बच्चों को भी यही प्रेरणा दिया, यही पुरुषार्थ कराया। तो आज की मुरली के सार में रत्नागर बाबा कहे, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा अर्थात प्राइज मिलेंगी। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेंगी। बाबा कहे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर बाप स्वयं तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। तो उन ज्ञान रत्नों का जो दान करते हैं वही बाबा को प्यारे लगते हैं। और कहा, सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम तो बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। वह एकदम बाबा को चटक जाएंगे। बाबा से उनका बहुत लव होगा क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। वह आकर हमको नॉलेज का ऐसा वरदान देते हैं, अर्थात ऐसी समझ देते हैं जो हम क्या से क्या बन जाते हैं। इन साल्वेंट से साल्वेंट, तमो प्रधान से सतो प्रधान, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। और विशेष योग की अनुभूति कराते कहा कि बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाबा की याद में एकदम ठहर जाना चाहिए, अर्थात शांत चित्त एकाग्र एक रस अवस्था बन जाए। एक बाबा की ही याद सतानी चाहिए क्योंकि बाबा से इतना भारी वर्षा मिलता है। तो बाबा कहे, अपने को देखना है हमारा बाबा के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में देवी गुण है। बाबा अभी कांटे से फूल बनाते हैं। तो बाबा कहे, जितना जितना तुम योग में रहेंगे उतना तुम कांटे से फूल सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहे, जो बहुतों को कांटों से फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। बाबा कहे, वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे, अर्थात वह कभी किसी को दुख नहीं देंगे। क्रोध ही सबसे बड़ा कांटा है। फिर नशा दिलाते कहा कि जैसे माली फूलों को अलग पॉट अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे शिव बाबा तुम फूलों को भी संगम युगी पॉट पर अलग रखते हैं। अर्थात सारी दुनिया में से बाबा हम बच्चों को चुन चुन कर संगम युगी पॉट पर रखते हैं, फिर स्वर्ग में ले जाते हैं। तो इस स्मृति में रहे कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर कहा कि जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेंगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा कहे, हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। फिर और नशा दिलाते कहा कि बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अब गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएंगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान सागर हो जाएंगे, अर्थात बाप समान बन जाएंगे। बाबा कहे, जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाता है ना, ऐसे तुमको भी पढ़कर धारणा कर बाप समान बनना है। फिर साइलेंस पावर शांति की शक्ति के लिए बताया कि जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा ही समझाएंगे तो तीर लगेगा। इसमें पहले अपने को सुधारना है। खुद याद में रहे, दूसरों को याद दिलाएंगे तब उनको तीर लगेगा। यहाँ ठगी चल न सके। फिर गुह्य बात स्पष्ट करते हुए कहा कि यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं क्योंकि आत्मा ने 5 तत्वों की प्रॉपर्टी ली हुई है, तो वह अपनी तरफ खींचते हैं। अभी तमो प्रधान प्रकृति है तो अपनी तरफ खींचती है। सतयुग में जब प्रकृति सतो प्रधान होती है तो अपनी तरफ खींचती नहीं है।
सुखदायी होती है। सतयुग में शरीर भी योग बल से बनता है, दुख की कोई बात नहीं। बाबा कहे यह समझने की बड़ी महीन बातें हैं। पावन बन शरीर भी ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। फिर टाइटल देते हुए कहा कि बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे, माम एकम याद करो, मुझ एक बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो। बाबा कहे ड्रामा के रास को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाएंगी। जो महारथी बच्चे होंगे वह कोई भी परिस्थिति में कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। फिर और शांति की शक्ति बताई कि तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत स्थिर कर देगा। तुम बाप की याद में रहकर फिर दूसरों को देखो, यह आत्मा हमारे कुल की है या नहीं है। अगर होंगी तो एकदम शांत हो जाएंगी, कोई प्रश्न आदि नहीं पूछेंगे। और कहा बाबा को यह सदा स्मृति रहती है कि हम छोटी बिंदी आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तो बाबा कहे आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएंगी, समझेंगे हम आत्मा आत्मा भाई को पढ़ाते हैं। शरीर की शक्ल भल भाई की हो या बहन की, लेकिन दृष्टि आत्मा तरफ जाएंगी। और साथ में अव्यक्त मुरली में बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि विशेष वर्तमान समय अनुसार महावीर विशेष आत्माओं का यही पुरुषार्थ होना चाहिए जो एक ही समय एक रस एक टिक स्थिति हो जाए। अर्थात हम जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। बाबा कहे संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो, तब बाबा कहे तुम्हारे योग का प्रभाव होगा। साथ में अनुभूति कराते कहा कि संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ, तो देखो ऐसी निर्व्यर्थ स्थिति कितना समय रहती है। और स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसे नहीं मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूह रिहान करने की स्थिति में हो, कोई अव्यक्त स्थिति में हो, नहीं, ऑर्डर बीज रूप होने का है तो उसी बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाना है। बाबा कहे यह अभ्यास जब होगा तब व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति होगी। और बाबा कहे यही व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति संगठन को भी शक्तिशाली एकमत बनाएगा। फिर और विशेष बहुत बड़ी बात कही कि व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली एकमत बनाना है। और बाबा कहे एक मत बनेगा कैसे? फेथ से अर्थात आपसी विश्वास से, दूसरा समाने की शक्ति से। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। और स्पष्ट करते कहा कि संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ सामने वाले के संस्कार भले भिन्न भिन्न हो, लेकिन रहम दिल की दृष्टि से देखना है, साथ मिलकर चलना है। बाबा कहे मिलकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति होगा तब ही सर्विस में सफलता हो सकती है। संगठन को बनाने के लिए और विशेष कहा कि जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, दूसरा उस गलती को फैलाएगा तो भी हमको बुरा लगेगा। तो बाबा कहे इस प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझकर फैलाओ नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है बल्कि उसे समा देना है। इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह हो। बाबा कहे स्नेह की शक्ति सब ठीक कर देता है। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। ऐसे बाबा कहे संगठन में इस भावना से रहेंगे तो संगठन शक्तिशाली बनेगा। फिर लास्ट में और अंडरलाइन कराते कहा कि सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वे माया के आगे यूज करो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस में संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की हो, जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हो, ऐसा वातावरण, ऐसी रूहानी भाषा हो तो संगठन और शक्तिशाली बनेगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की अनमोल शिक्षाएं, अनमोल प्रेरणाएं। आज बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए। बाबा कहे मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है।
जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेंगी। आज का बाबा का वरदान है, व्यक्त भाव में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। बाबा कहे, जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखो तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे, मनसा पावरफुल होंगी। बाबा कहे, साक्षात्कार मूर्त कब बनेंगे? जब डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर द्वारा चक्र लगाएंगे, और वो तब होगा जब मनसा पावरफुल होंगी। आज का स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का अभ्यास है, जैसे बाप सदा स्वतंत्र हैं, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इससे सहज सर्व पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। बाबा कहे, उड़ता पंछी कब बन सकेंगे? जब स्वयं को स्वतंत्र करेंगे। और किससे स्वतंत्र करना है? जो अपनी ही कमी कमजोरियों में बंधे हुए हैं, उससे मुक्त होना है। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।